नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार के जो ऑफिस अटेंडेंट के 11 मई के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके टोटल प्रश्न देखने वाले हैं। 1 से लेकर 100 तक सारा प्रश्न कवर करेंगे। यानी बिहार कार्यालय परिचारी की जो वैकेंसी भी आया है 3700 कुछ वैकेंसी है। ये आपको सेम वही क्वेश्चन आपको सेम सिलेबस के आधार पर आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आपको इस जो है नए पैटर्न पर जो आधारित है इसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा जो कैसे प्रश्न जो है वैकेंसी के एग्जाम में जो पूछा जाने वाला है। इसलिए आपको फर्ज बनता है इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा इन सभी का पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम हिंदी के देखेंगे और लास्ट में टोटल हम 30 जो है मैथ के भी सॉल्यूशन आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हो जाएगा? सभी को पता है कौटिल्य हो जाएगा। और कौटिल्य का अन्य नाम क्या क्या हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर की बात करें तो इसमें कौन हो जाएगा? देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सभी को पता है वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या करता है? 34 का राइट आंसर की बात करिए, जो जल का वहन करता है। पादप में जाइलम जो है जल का वहन करता है। वहीं बात करें फ्लोएम का कार्य जो है खनिज लवणों का वो वहन करता है। इसलिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? ये भी सभी को पता होना चाहिए। 35 का राइट आंसर जो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा रिलायंस, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। जबकि कोका कोला, सैमसंग, नोकिया ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी होगा। रिलायंस बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियमडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? 37 का राइट आंसर की बात करें ये जो इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। विलियमडन ट्रॉफी जो है इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए। 38 की बात करें स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्तदाब नापने के यंत्र को जो है स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? किस जिले को कहा जाता है? रोहतास को कहा जाता है। बिहार के जो है रोहतास जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? 40 की बात करें तो सभी को पता है काली मृदा को जो है रेगुर मृदा कहा जाता है। वहीं काली मृदा में जो कपास की खेती बहुत अच्छा होता है और ये जो गुजरात महाराष्ट्र राज्य में ज़्यादातर इसका पैदावार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? ये भी सभी को पता है, एकदम आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के पास होता है। भारत में जो टोटल 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। अनुच्छेद 356 में जो राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है। वहीं अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, जिसे आगे के जो एग्जाम होगा उसमें जरूर ये प्रश्न पूछा जाता है। जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा? ये भी सभी को पता है, येन हो जाएगा। जापान की मुद्रा का नाम येन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी सभी को पता है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा? अभ्रक जो है यह अधात्विक खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सभी को पता होना चाहिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जो अवतल दर्पण भी होता है, लेकिन ज़्यादातर सामान्यतः समतल दर्पण होना चाहिए, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर जो है ये जो है दांतों के लिए उपचार में किया जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर अवतल दर्पण नहीं होगा, समतल दर्पण ही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 46 का राइट आंसर की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। वहीं अंगीकार की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अंगीकार की बात किया जाए 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। वहीं भारत में संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वहीं संविधान बनाने में टोटल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इसको भी डेट को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, देश बंधु उपनाम है, किसका उपनाम हो जाएगा? 48 की बात करें, ये चित्तरंजन दास का उपनाम हो जाएगा। देश बंधु जो है चित्तरंजन दास का उपनाम हो जाएगा। इसमें जीएस के प्रश्न इतने आसान हैं जो आप टोटल का टोटल प्रश्न कवर कर सकते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी सभी को पता होना चाहिए। ये जो उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। वनस्पति कौन सा संसाधन है? 50 की बात करिए जो है जैव संसाधन हो जाएगा। वनस्पति जो है जैव संसाधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहे हैं जो जीएस में आप फुल स्कोर कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघालय की राजधानी क्या है? ये भी कोई क्वेश्चन हो गया भाई, शिलोंग हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? ये थोड़ा हुआ लेवल वाला क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये भी सभी को पता होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापा जाता है? 54 का राइट आंसर जो होगा क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? 55 का राइट आंसर की बात करें, ये जो होगा सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार क्या होता है? सभी को पता है, ये जो होगा भारत रत्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 57 की बात करें तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 58 की बात करिए जो है इंग्लैंड के द्वारा किया जाएगा। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी जो है इंग्लैंड के द्वारा किया जाता है। यानी हमेशा जो फाइनल जो होता है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को वो इंग्लैंड में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? 59 की बात करें तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अपच को उपचार के लिए जो है एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? इसमें कौन सा हो जाएगा? ये जो चर्म उद्योग जो है ये कृषि संबंधित नहीं होगा, जबकि जूट उद्योग, तंबाकू उद्योग, चीनी उद्योग ये सभी कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? सभी को पता है 1905 में हुआ था। इस समय जो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अब इसे रद्द कब किया गया था? 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। और 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? इसका भी आप लोगों को पता ही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ये भी सभी को पता है, लेकिन वर्तमान में चेंज हो चुके हैं, जगदीप धनखड़, लेकिन वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो के मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस खनिज को उद्योगों को जननी माना गया है? 65 का राइट आंसर जो होगा लोहा को जो है उद्योगों का जननी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये भी सभी को पता होना चाहिए। 66 की बात करें तो 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुआ था। वहीं राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में हुआ था। इस डेट को भी याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? 67 की बात करें तो ग्रेफाइट होता है। कार्बन का कौन सा अपरूप जो है विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट होता है। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया? 68 का राइट आंसर जो होगा, चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये जो घटना कब हुआ था? चौरी चौरा की घटना जो 1922 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में चल रहा था, लेकिन इस घटना के बाद जो है इसे रद्द कर दिया गया 1922 में। वही बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस डेट को भी याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन जो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ये सभी डेट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? 69 की बात करें तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। पंचायत समिति का पदेन सचिव जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। प्रथम पंचवर्ष योजना का कार्य वर्ष कितना हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए। 70 का राइट आंसर जो होगा 1951 से जो है 56 जो है प्रथम पंचवर्ष योजना का कार्य था, और ये जो है कृषि पर आधारित हो जाएगा। और ये कौन सा मॉडल पर था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से जो है हिंदी का प्रश्न आ गया, यानी कि जितने भी 40 प्रश्न जो हमारा जीएस का था, इसमें आपको दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत लोगों ने 40 में 40 कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ 40 में 40 आसानी से कर सकते हैं कि इसमें कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है, इसलिए आप आसानी से 40 में 40 कर सकते हैं। अगर बात करें एवरेज लोगों का 35 प्लस तो डेफिनेटली हो ही सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं, और ये जितना भी मैं आंसर आप दे रहा हूँ 100% एक्यूरेट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये जो आंसर की का ये आंसर होने वाला है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। मैं भी आपको कोई भी गलत आंसर नहीं बताने वाला हूँ। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, चौमासा कौन सा समास हो जाएगा? ये जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो ये द्विगु समास होने वाला है, क्योंकि इसका अगर बात करें, इसका अगर विच्छेद कीजिएगा तो 4 मासों का समाहार होता है, यानी चौमासा जो द्विगु समास हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने संधि समास पढ़ा हो तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा? 72 की बात करें, आंवला जो है यह तद्भव हो जाएगा। वहीं तत्सम की बात करो, वो संस्कृत जैसा दिखने में लगता है, उसे जो है तत्सम कहा जाता है। वहीं तद्भव जो है आम बोलचाल की भाषा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द हो जाएगा? 73 की बात करें, मुद्रण जो है यह संज्ञा शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोटा डोरी में कौन सा समास है? ये भी सभी को पता होना चाहिए। ये जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। जब भी किसी में जो है एकदम सेम जैसा दिख रहा होगा, लोटा डोरी, दाल भात, इसे भी जो होता है ये द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 75 की बात करें तो देवी जोड़ अर्थ हो जाएगा। दिव्यर्थ का संधि विच्छेद देवी जोड़ अर्थ हो जाएगा। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करिए, इसमें कौन सा जो है अशुद्ध दिया गया है? 76 की बात करें तो विश्ववस्तु जो है ये बिल्कुल अशुद्ध दिया गया है। बाकी विश्ववस्तु ये वाला बिल्कुल ठीक होगा। विषय, विश्व, ये तीनों सही दिया गया है। जुलूस शब्द का संज्ञा कौन सा प्रकार हो जाएगा? 77 की बात करिए, जो समूहवाचक हो जाएगा। देखने ही से लग रहा है जुलूस शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। शुद्ध शब्द को चिन्हित करें, इसमें कौन जो है शुद्ध शब्द दिया गया है? 78 की बात करें तो ये बुजुर्ग जो लिखा गया बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? 79 की बात करें तो गज नहीं होगा, जबकि गज, गणपति, गजानन, गजवदन, ये सभी जो है गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है। विशेषण शब्द को चिन्हित करें। 80 की बात करें, इसमें कौन हो जाएगा? मधुर जो है ये विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेशर्म कौन सा समास हो जाएगा? 81 की बात करें, ये जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बेशर्म में जो है अव्ययी भाव समास होगा।
जो अक्षर जानता हो क्या उसे क्या कहते हैं? 82 के राइट आंसर की बात करें साक्षर हो जाएगा। जो अक्षर जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। मुख्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता होगा, गौण हो जाएगा। मुख्य का विलोम गौण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? 84 की बात करें तो अमूल्य जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया शब्द को चुनिए। इसमें क्रिया कौन हो जाएगा? खोजना जो है एक क्रिया शब्द हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने ही से आपको लग रहा होगा जो क्रिया हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पर जो है जीएस का प्रश्न पूछ लिया हिंदी में, फिर भी बता देते हैं। ये जो है 1469 में गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। इस डेट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वीरेन डंगवाल की कविता क्या हो जाएगा? 87 की बात करो तो हमारी नींद जो है ये 10th की किताब में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। वीरेन डंगवाल की कविता हमारी नींद हो जाएगा। नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है? 88 की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया। नौकर की कमीज के उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? 89 की बात करें ये जो होगा दिनकर की हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 90 की बात करें 1823 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है 10th के किताब में सारा प्रश्न ये मिल जाएगा आपको। धनानंद किस भाषा में कविता करते थे? 91 की बात करें तो ब्रज भाषा में कविता करते थे। धनानंद जो है ब्रज भाषा में कविता करते थे। विष के दांत के कहानीकार कौन है? ये तो सभी को पता होगा, ये भी 10th की किताब में है। नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। विष के दांत के कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। सुजान से कौन प्रेम करते थे? 93 की बात करें तो रस खान हो जाएगा। सुजान से कौन प्रेम करते थे? रस खान हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये भी आपको 10th की किताब में मिल जाएगा। ये जो है शहनाई वादन से संबंधित है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? 95 की बात करें इनका जन्म जो छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। और यहाँ पर गद्यांश का प्रश्न दिया गया, चलिए फटाफट पहले पढ़ लेते हैं। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद करने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है और वे शरीर से कमजोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता। किसका ज्ञान नहीं होता है? 96 की बात करें तो स्वावलंबन का ज्ञान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में किया जा रहा है? 97 की बात करें तो शारीरिक तालीम की बात की गद्यांश में किया जा रहा है। उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात किया गया है? 98 की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा की बात कहा गया है। घर पर किसकी मदद की बात कहा गया है? 99 की बात करें तो माता पिता की मदद की बात कहा गया है। बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या नहीं होगा? 100 की बात करें तो संगीत नहीं होगा। तो ये हिंदी के भी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाजक ज्ञात कर दिया है, भाज्य 2200 है, शेषफल 13 है एवं भाज्य भागफल का 1/3 होना चाहिए। तो देखिए इसे हम डिजिटल सम से आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको वो समझ में आएगा या नहीं पता है। देखिए जैसे हम अगर बात करें 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए शेषफल कितना है? 1 और 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 2 कितना हो जाएगा? 9। अगर ऑप्शन से हम बना दें, ठीक है, ऑप्शन से बनाइएगा तो हमें 4 दोनों तरफ मिलना चाहिए। देखिए अगर 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, अगर 6 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल में हमारा 4 बनना चाहिए, लेकिन ये बनेगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। वही दूसरा ऑप्शन देखिए 27 है, 27 का जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 मतलब कोई भी मान नहीं होता है, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, यानी 4 के बराबर 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन हमारा 27 भी हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल क्या करिए, बारी बारी ऑप्शन लेना है। 27 इस प्रकार रखिएगा, 22 यहाँ पर करिएगा और नीचे में आपको शेषफल जो है कितना 13 आना चाहिए। और यहाँ पर जो है भाज्य जो है भागफल का 1/3 होना चाहिए, यानी इसका मान जो 1/3 होना चाहिए। इस डेट को याद रखिएगा, आसानी से सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि पी क्यू आर पूर्ण संख्या एवं पी क्यू आर का अनुपात 2:3 दिया गया है। इसके अलावा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान 11,600 है। पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर यहाँ पर दिया गया है, तो हमें इसका मान निकालना है, कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर किसका किसका मान दिया गया है। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर का अनुपात दिया गया 2, 3, 4 और यहाँ पर इसका स्क्वायर करके 11,600 दिया गया है। यानी अगर इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। 29 के बराबर हमें मान कितना दिया, 11,600 दिया गया। ये कितने मरतबे कटेगा, ये कट जाएगा लगभग 400 मरतबे पूरी तरह कट जाएगा। यानी इसका वर्गमूल हटाएंगे, यानी स्क्वायर किए थे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मान निकालना है। यानी p प्लस क्यू ऐड करना है। p प्लस क्यू कितना है, 2, 3, 5, 5 गुने 20 करेंगे यहाँ पर। उसके बाद माइनस में क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए r का मान कितना है, 4, 4 गुने 20 करना है। यानी हमें कॉमन लेंगे तो 1 20 बचेगा। ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन में फर्स्ट करेक्ट, यानी 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित गति से चलते हुए एक 180 मीटर लंबी खड़ी हुई रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार करता है तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो ठीक है, बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक रेलगाड़ी जो 170 मीटर खुद लंबा है और उसे जाना कितना है, एक लंबी 180 मीटर लंबी खड़ी रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार करता है। यानी टोटल दूरी उसे चलना कितना होगा, ये जो हो जाएगा 350 मीटर चलना पड़ेगा। कितने सेकंड में चला है, 15 सेकंड में। बस 15 सेकंड से भाग दीजिए, आपका चाल निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, लगभग जो हमारे अनुसार होगा 5 से 15 काट देंगे, 5 से 70 मरतबे कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यानी 70/3 का मान क्या हो जाएगा, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 23.1/3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि x कोई प्राकृत संख्या है तो x³ - 1/x³ सर्वदा डैश के बराबर या बड़ा या बराबर होगा। ये जो हमेशा होगा 3 × x - 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है यदि लाभ 10% हो, अनुपात 1 से जिसमें CP को गुना करने पर SP प्राप्त हो तो x का मान कितना हो जाएगा। तो इसे हम जो ऑप्शन से बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लाभ 10% बोला जा रहा है, तो अनुपात x जिसमें CP को गुना करने पर हमें SP प्राप्त होना चाहिए। तो मान के चलिए हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 11/10 यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121/100 हो जाएगा। अब इसमें हमें गुना करना पड़ेगा x, यानी कि अनुपात 10 दिया गया है, यानी कि तो हमें SP प्राप्त होगा। लेकिन इसका आंसर आएगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो अगर हम दूसरा ऑप्शन लेंगे 11/10, ये जो x का मान है, ठीक है, 11/10 लेंगे, इसमें हमें CP को गुना करने पर SP प्राप्त होगा। यानी मान के चलिए कॉस्ट प्राइस हमारा क्रैमूल जो होगा 100 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 100 से गुना कर लेते हैं तो हमें SP हमें कितना मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए। यानी 10% कितना होता है, 100 का 110 हो जाएगा। यानी 10 से इसको काटेंगे, 10 मरते 11 10 110 बिल्कुल हमारा मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पेंसिल एवं 3 रबर की कीमत 18 रुपये है, जबकि 1 पेंसिल एवं 2 रबर की कीमत 11 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले इस प्रकार का आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। सबसे पहले 2 पेंसिल बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बना लेते 2 पेंसिल प्लस 3 रबर बोला जा रहा है। 3 रबर का मूल्य जो है 18 रुपया, ठीक, लिख लिए। उसके बाद कहा जा रहा है 1 पेंसिल एवं 2 रबर, यानी 1 पेंसिल प्लस 2 रबर का कीमत जो हो जाएगा 11 रुपया बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें बराबर करना पड़ेगा किसी एक को। तो चलिए हम पेंसिल और पेंसिल को बराबर कर लेते हैं। इसमें हम 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल प्लस ये 4 क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। और यहाँ पर 11 दूना 22 हो जाएगा। अब हमें सभी को प्लस वाले को माइनस करना पड़ेगा और माइनस वाले को प्लस, सभी को माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस। अब ये से 2 पेंसिल कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ ऊपर में 3 है, यानी 1 माइनस में आ जाएगा।
ये रबर आ जाए 1 माइनस में। उसके बाद यहाँ पर 11 माइनस 22 माइनस में है और 18 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस दोनों कट जाएगा तो आर बराबर, यानी एक रबर का कीमत हमें 4 रुपये मिल गया। तो हमें निकालना किसका है, पेंसिल का निकालना, तो उसका मान रख लेते हैं, ऊपर वाले में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रबर का मान है, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, और 2 पेंसिल से इसको काटेंगे तो 3 रुपया हो जाएगा, यानी एक पेंसिल का कीमत 3 रुपया कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बराबर √11 प्लस √3, बी बराबर √12 प्लस √2 एवं सी बराबर √6 प्लस √4 हो तो हमें मान निकालना पड़ेगा। यानी इसमें पूछा जा रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यानी कि इसको जब बनाइएगा तो सबसे बड़ा हमारा मान हो जाएगा, पहला ए हो जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने के लिए लिए गए समय में 5 मिनट बचा लेता है। जब वो अपनी गति को 20% बढ़ा दे तो अपनी वास्तविक गति में दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए वह कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है। अगर 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 होगा, यानी 5 से जो है वो 6 हो जा रहा है, यानी कितना बचत कर रहा है, 1 का बचत कर रहा है, यानी 1 का मान कितना दिएगा, 5 दिया गया है। तो हमें वास्तविक का निकालना है, तो वास्तविक कौन हो जाएगा, 5 ही वास्तविक है, यानी 5 5 25 मिनट होगा, कहाँ पर है 25 मिनट, ये वास्तविक हो जाएगा, और वहीं 5 मिनट बचा लेता है तो वो 20 मिनट में पहुंच जाता है, इसलिए जो है यहाँ हमें वास्तविक पूछा जा रहा है, 25 मिनट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n एक प्राकृत संख्या है तो n⁴ पूर्णतः डैश द्वारा विभाजित होगा। 9 की बात करें, ये जो किससे विभाजित हो जाएगा, ये जो 5 और 13 दोनों से विभाजित होगा, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप मान रख के देख लीजिएगा, आप कोई भी मान रख के लिख दे और सॉल्व करके देख लीजिएगा, आसानी से इसका आंसर दोनों बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ने 5 पेंसिल 24 रुपये में खरीदा एवं उनसे 4 पेंसिल 20 रुपये की दर से बेचा, तो उसका लाभ या हानि % पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम एक पेंसिल की कीमत निकाल लेते हैं दोनों में से तो हमारा लाभ हानि ही पता चल जाएगा। 5 पेंसिल 24 रुपया में, यानी एक पेंसिल कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 4 पेंसिल 20 रुपये की दर से, यानी एक पेंसिल कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर कितना का प्रॉफिट ले रहा है, 0.2 का प्रॉफिट ले रहा है, किस पर ले रहा है, 4.8 पर ले रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते थे, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट ये कट जाएगा, 2 से 48 काटेंगे कितना मरते हो जाएगा, 24 मरते हो जाएगा, 100/24 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब और काट लेते हैं थोड़ा सा, देखिए जब इसको हम काटेंगे 4 से काट लेते हैं, 4 छक 24 हो जाएगा, 4 से इसको 25 में काट देंगे, यानी 25/6। देखिए 25/6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, 4×1/6, ये 25 ही मान होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1/√9 प्लस √11 प्लस 1/√11 प्लस √13 इसी प्रकार दिया गया है, तो इसका हमें मान पूछा जा रहा है। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका मान जो है 21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x y से 50% ज़्यादा है तो y x से कितना % कम है। ये तो सबसे सिंपल है, ये कितना बोला जा रहा है, 50% ज़्यादा, यानी 50 ऊपर रख लीजिए और 50% ज़्यादा बोला जाता है, 100 में 50 जोड़ करके 150 बना दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, यानी 3 मरतबे कट जाएगा, 100/3 कितना होता है, 33.1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है √1375 प्लस 1125, यहाँ पर उसी प्रकार माइनस में दिया गया, तो ये कि क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर की बात करें ये जो परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 900 मीटर की रेस में ए बी से 270 मीटर से एवं सी से 340 मीटर से पराजित होता है, तो रेस में बी सी को डैश मीटर से पराजित करता है। एकदम आसान है, देखिए सबसे पहले 3 रेस बोला है, ए बी सी है, यानी ए यहाँ पर बना लेते हैं, बी यहाँ पर बना लेते हैं और सी बना लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल बोला जा रहा है ए जो है बी को 270 मीटर से एवं सी को 340 मीटर से पराजित करता है, यानी ये जो टोटल 900 मीटर चला गया, यानी कि 900 मीटर का रास्ता ये पूरा पार किया गया, लेकिन बी मात्र में कितना जा पाया, यानी 270 मीटर से तो कितना गया टोटल, ये 300 घटा लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 630 मीटर ही जा पाया। उसके बाद बात करिए जरा सी जो है 340 मीटर से हरा है, यानी ये कितना जा पाया, ये जो है 500
560 मीटर ही जा पाया, यानी सबसे कम कौन चला है, सी चला है। तो उसी प्रकार हमें बी के बारे में पूछा जा रहा है, बी जो है सी को कितना से हराया। तो देख लीजिए कितना कम है, यहाँ पर टोटल जो है 40 30 70 मीटर कम है, यानी 70 मीटर से हरा दिया। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से एक वस्तु को अंकित मूल्य सीपी के 60% ऊपर रखता है, 2 क्रमांक छूट पर 10% के बाद उसे लाभ के साथ बेचता है, तो लाभ परसेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अगर मान के चलिए हम उसका क्रय 100 रुपया मान लेते हैं, यहाँ पर 100 रुपया मान लिए कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। तो उससे 60% जो ऊपर इसका जो मार्क प्राइस रखता है, यानी एमपी कितना रखता है 60% बने, 100 से 60 ऊपर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब इस 160 पर वो जो है 2 क्रमांक छूट जो है 10% का देता है, यानी कितना पर बेचेगा, वो जो है 90% के बेचेगा, यानी 9 का मान डायरेक्ट लिखते हैं, 9/10 गुने 9/10 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये देखिए ये 16 को काटेंगे, ये 8 हो जाएगा 2 मरतबा, ये 5 हो जाएगा। अब कितना हो गया, तो गुना करते हैं, 9 9 में 81 गुने 8 कितना हो जाएगा, 8 1 8 8 वो जो हो जाएगा 8 8 64, 648 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना मरतबे कटेगा, ये जो 129.6 मरतबे कट जाएगा। यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 से देखिए कितना प्रॉफिट है, 29.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बढ़ता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा या 2-3 बार रिविजन करके देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/4 में 2/5 का लसा क्या हो जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे वाले का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में ऊपर वाला पहले सॉल्व करेंगे। जैसे एलसीएम यहाँ पर एचसीएफ रहा था तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ता, तो 1 2 के एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो 2 ही एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाला का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 आंसर होना चाहिए। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 30% लड़के एवं 20% लड़के एक परीक्षा में पास करते हैं, तो कक्षा में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना परसेंट है। तो सबसे पहले देखिए अनुपात कितना दिए गए लड़कों एवं लड़कियों का 11:9 है। इसको हम अगर 100 दोनों कर लेते हैं, यानी 1100 इसको बना लेते हैं और इसको 900 बना लेते हैं, यानी दोनों में हम 100 को गुना कर दिए। अब इस प्रकार हमें आसानी होगा। देखिए 30% लड़का पास हुआ है, यानी 30% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 20% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमें पूछा जा रहा है कितना परसेंट पास हुआ, दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा, ये जो 0 का 0, 8 3 11 के 1, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5, 510 हो जाएगा। कितने पर, 11 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 पर। अब 2000 आ गया तो इसको परसेंटेज से 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 और 51/2 कितना हो जाएगा, 25.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 असभाज्य संख्या x एवं y का लॉसा क्या हो जाएगा। यानी लॉसा आपको पता ही होगा, जब भी किसी का लॉसा नहीं निकलता है तो सिंपल उसका गुना कर देते हैं। तो एक्स वाई नहीं मान पता चल रहा तो एक्स वाई को गुना कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को आने जाने में 6 घंटा लगता है तो धारा की दिशा में नाव की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इस 6 घंटों को हमें इक्वल पता करना पड़ेगा, जिससे इसका समय हमें आसानी से निकाल सकें। अगर मान के चले मैं एक हिट एंड ट्रायल से अगर मान के चलिए टोटल दूरी को 15 किलोमीटर मार लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी हम एक दिशा में जो उसे जो है धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों का मान जुड़ जाएगा, यानी 9 + 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 से 15 की दूरी तय करेंगे तो 1 किलोमीटर, ये इसका जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 1 घंटा समय आ जाएगा। वहीं अगर विपरीत दिशा में करेंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे यानी 3 हो जाएगा, यानी 15 की जगह पर हमें अब 3 मान रखना है, यानी विपरीत दिशा में। तो इसका यहाँ पर 3 करेंगे तो 3 × 6 15, यानी 5 + 1 यानी 6 घंटा हो गया, जो यहाँ पर 6 घंटा बिल्कुल दिया गया है। यानी जो हमने 15 किलोमीटर जो दूरी माना है वो बिल्कुल सही जा रहा है। यानी कि टोटल दूरी कितना आ रहा है, टोटल घंटा जो हमें 6 घंटा मिल रहा है और ये दूरी हमारा सही
सही हो गया। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए धारा की दिशा में नाव को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी धारा की दिशा में दूरी कितना है, 15 किलोमीटर है। धारा की दिशा में जाना है, यानी टोटल को ऐड करेंगे, यानी 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 से 15 डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा आंसर आएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी एवं डी चार धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए बी सी का योग एक सम संख्या हो, बी सी एवं डी का योग एक विषम संख्या हो, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अनिवार्यतः क्या होगा। 20 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो है कि विषम हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने तरफ से मान रखना है सभी का, उसी प्रकार धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जो संख्या प्राप्त होगा वो विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू की आय का अनुपात 5:4 है, उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। पी की बचत क्यू की बचत से 16.2/3% ज़्यादा है, तो पी द्वारा अपनी आय का खर्चा कितना परसेंट है। इसको भी जब सॉल्व कर लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा 53.1/3% जो है पी द्वारा आय का खर्चा हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम का इशू है, इसको जो सॉल्व करने के बाद हम टेलीग्राम पर भी आपको मैथ का सलूशन प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज पर तिगुना हो जाता है, तो 9 गुना होने के लिए वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। देखिए इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला से भी बना सकते हैं आसानी से, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए n1 - 1 / n2 - 1 बराबर जो है T1/T2 होता है। इस प्रकार फार्मूला पर रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। यानी n1 कितना दिया गया है, यानी गुना मत बताना है, तिगुना है तो यानी एक में n में से यानी तिगुना में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर में n2 कितना है, 9 गुना है, तो यानी 9 में से हम 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और T1/T2 कितना है दिया गया समय, देखिए यहाँ पर 6 वर्ष दिया गया है, यानी 6 हमें ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। और T2 यहाँ पर हमें निकालना ही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इनसे गुना करेंगे तो 6×4 = 24, यानी T2 का मान हमारे समय जो आएगा वो 24 वर्ष हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्मिका x+2 +x/3 > 1 का धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या कितना हो जाएगा। 23 का राइट आंसर की बात करें तो 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर 0 आ जाएगा। दो संख्याएं a एवं b का मौसर 4 एवं लसर 400 है, तो ए बी के संख्या युग्मों की संख्या कितना होगा। इसका राइट आंसर जो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व पी और की के आयु के अनुपात 5:7 हो, तो वर्तमान में 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व जो है पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है। इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान के चलिए, हम मान के चलते ऑप्शन नंबर बी एक आसान सा लेते हैं, 90 ले लेते हैं। तो यहाँ पर किसका आंसर आने वाला है, वर्तमान से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा। यानी ये जो है 5 वर्ष के बाद है, यानी वर्तमान में आएंगे तो हमें दोनों का अनुपात में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी 80 हो जाएगा। यानी 10 घटा दिए तो 80 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व जो है पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है, तो वर्तमान में से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ई का योग कितना हो जाएगा, 92 वर्ष हो जाएगा। इसको बनाइएगा आप लोग, आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम पर। इसके आंसर की बात करें 26 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा। इसका बनाने के बाद जो है इसका आंसर आपको ABDE प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर तिगुना हो जाता है, तो 27 गुना होने के लिए वर्षों की संख्या कितना हो जाएगा। ये भी आप फार्मूला से बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो तिगुना 27 के कितना पावर हो जाएगा, 3 का पावर 3 करिएगा तो आपको 27 गुना हो जाएगा। वहीं 4 से 3 में गुना करिए, 12 वर्ष कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पी एवं क्यू पूर्ण वर्ग संख्या है, तो P/Q सर्वदा एक परिमेय संख्या, यह कथन सत्य है। ये किस में कथन किया गया, बात किया जा रहा है। 28 के राइट आंसर की बात करें तो हाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का राइट आंसर की बात करें इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसका मान आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर कार के मूल्य में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% का ह्रास होता है। यदि एक व्यक्ति अपनी मोटर कार को 10% लाभ के साथ 3,20,760 में बेचता है, तो 3 वर्ष पूर्व मोटर कार का मूल्य कितना था। इसका राइट आंसर सॉल्व करने के बाद 4 लाख रुपये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो ये जितने भी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट का जो प्रश्न था 11 मई का 1 से लेकर 100 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार जो है इसका अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आप लोगों को चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपको जो बिहार BSSC के, बिहार जीविका का, ऑफिस अटेंडेंट का, बिहार SSC CGL का, कार्यालय परिचारी का, इन सभी का आपको एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आपको सारा का प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।